औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा हुकूमत की जानिब से जो 48 घंटे कबल तकरीबन पेट्रोल पर 138 रुपये का इजाफा किया गया था और फिर फौरी तौर पर 24 घंटे के बाद हुकूमत की जानिब से 80 रुपये की कमी की गई है। तो ये एक तो इजाफा क्यों किया गया था और फिर 24 घंटे के बाद जो 80 रुपये की कमी की गई है, आखिर हुकूमत ने किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था कि एकदम इतने बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया और फिर फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो इजाफा था उसमें तकरीबन कोई 70% उन्होंने कमी की है। तो पेट्रोल पंप जो हैं वो तमाम पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं वो साहिब हैसियत हैं, सियासतदानों के पेट्रोल पंप है, वडीरों के हैं, सरमायादारों के हैं। तो हुकूमत ने इन सरमायादारों को, इन पेट्रोल पंप मालिकान को फौरी तौर पर जो रिलीफ दिया है, यानी उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की और 24 घंटे में तकरीबन कहा जाता है कि 40 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लिए गए पेट्रोल की मद में, जो पेट्रोल की मद में इजाफा किया गया था। तो एक तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, जबकि हुकूमत ये दावा करती रही है कि जो पेट्रोल है ईरान ने हमारे जो तमाम जहाज थे पेट्रोल के वो छोड़ दिए हैं और उन पर कोई कदखा नहीं लगाई और वहाँ किसी भी मुकाम पर रुकावट पैदा नहीं हुई है। और ईरान चूंकि हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और हम उस पर जो हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से, तो उनकी हमदर्दियाँ, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और इन हालात में उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। तो लिहाजा हमारा न तो पेट्रोल रोका गया और हमारे जहाज़ों को जब कौमी परचम लगा हुआ था उस पर तो उनको छोड़ दिया गया है। तो हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो ये दावा किया गया और फिर पहले 50 रुपये से ज़्यादा रेट बढ़ाए गए और उसके फौरी बाद जो है 137 रुपये और फिर उसके बाद 137 में से कमी 80 रुपये की कमी की गई। तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि देखिए हमने इतना ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे और फिर आवाम की मुश्किलात को देखते हुए हमने 80 रुपये भी कम कर दिए। अगरचे ये रेट जो हैं ये भी आवाम की कुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं और इस रेट के बाद भी न सिर्फ मुल्क में महंगाई होगी बल्कि गुर्बत में भी इजाफा होगा, बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। लेकिन इन इन हालात में हम ये महसूस कर रहे हैं कि इन हालात में किसी सियासी या समाजी तंजीम ने हुकूमत के खिलाफ न तो कोई एहतजाज करने का फैसला किया, ना हुकूमत के इस फैसले पर किसी सियासी जमात ने कोई किसी किस्म का कोई रद्द अमल उनका सामने आया है। माजी में 2010 की 10 या 11 में हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी थे। उस दौर में महज 8 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए थे, जिस पर अल्ताफ हुसैन साहब बानी मुत्तहदा ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया था। न सिर्फ शदीद रद्दअमल का इजहार किया था बल्कि सिंध हुकूमत में जो पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो वज़रा थे वो भी मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हो गए थे और वफाक में जो पीपल्स पार्टी की हिमायत की जा रही थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, वो हिमायत भी वापस लेने का फैसला किया गया था। शदीद रद्दअमल का इजहार किया था। कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके 2 से 3 रोज तक बंद भी हुए थे और फिर बिला आखिर हुकूमत को मजबूरन वो जो रेट बढ़ाए थे उसमें से तकरीबन 70% रेट जो थे वो वापस लेने पड़े थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने फौरी तौर पर एक डेलीगेशन रवाना किया था 90, जिस डेलीगेशन ने न सिर्फ उस वक्त की राब्ता कमेटी से मुज़ाकरात किए बल्कि राब्ता कमेटी ने उन डेलीगेशन से को जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब से भी गुफ्तगू करवाई थी और अल्ताफ हुसैन साहब को उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी टेलीफोन किया था। सैयद यूसुफ गिलानी की भी उनसे गुफ्तगू शदीद हुई थी, जिसके बाद उस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि 70% जो रेट जो थे
وہ حکومت نے کم کیے تھے، اور اس طرح سے پورے پاکستان میں الطاف حسین صاحب کی اس ہڑتال کو، اس عوامی حقوق کے حوالے سے جو عوام کی خاطر کی گئی تھی ہڑتال، احتجاج کیا تھا، اس کو پورے ملک میں سراہا گیا تھا۔ لیکن اب پہ در پہ جو بھی حکومتیں اس کے بعد آتی رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں، کوئی اس قسم کا مؤثر نہ تو احتجاج سامنے آیا ہے، نہ کسی حکومت، کسی سیاسی جماعت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ہڑتال کی کال دی گئی ہے تاکہ حکمران مجبور ہو سکیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں پیٹرول پر جو روزانہ پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے عوام پر، تو کوئی بھی مؤثر جو تھی نہ تو اس کے بعد کوئی آج تک احتجاج ہوا، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اگرچہ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی موجود ہیں اور حکومت میں شامل وہ جماعتیں بھی موجود ہیں جن کا جو اگر احتجاج کرنا چاہیں تو وہ مؤثر احتجاج ہو سکتا ہے۔ مطلب متحدہ قومی مومنٹ بہادر آباد جو فارم 47 کے تحت جن کو مینڈیٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا گیا ہے، اگر یہ حکومت سے نکلنے کا اعلان کریں تو حکومت گر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی اگر احتجاج کریں اور اس شرط پر احتجاج کریں کہ جناب اگر پیٹرول میں اس قدر جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس نہ لیا گیا تو تب بھی حکومت گر سکتی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی ان حالات میں نہ تو احتجاج کیا ہے اور نہ ہی عوام کی آواز بننے کی کوشش کی ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب ہی تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر جو پیٹرول تھا اس میں 70% کمی لا کر جو ہے عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور پھر حکومت کو مجبوراً 9-0 بھی آنا پڑا تھا اس وقت کے حکمرانوں کو، اور پھر اس سخت احتجاج کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے اس وقت ماضی کے حوالے سے، جو ماضی میں الطاف حسین صاحب نے جو احتجاج کیا تھا اس حوالے سے ہماری عوام کو بھی یاد ہے، اور لوگ اس وقت ان کی اس کاوشوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت شدید کمی ہے ہمارے ملک میں کسی ایسی سیاسی جماعت کی جو عوام کی ترجمانی کرے، اور جو لوگ عوام کے مسائل سمجھتے ہیں وہی احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان